अस्सलामुअलैकुम। आज आपको इंग्लिश इस सबक में इस किताब में से एक सबक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो बच्चों के लिए है। वो एक नज़्म है और बच्चे से पढ़ेंगे। हाँ, ये पेज नंबर आपके सामने है, पेज सफ़ा नंबर 1, पेज नंबर 1। इस नज़्म को हम पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है प्ले टाइम। क्या नाम है? प्ले टाइम। और सबक नंबर है यूनिट 1 में प्ले टाइम। अब हमें इसमें करना क्या है देखिए, इस सबक में खुद ही लिखा हुआ है हमें करना क्या रहता है। देखिए, यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स को उर्दू पढ़ना आती है तो उनके लिए बड़ा आसान है। जैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिसन, रिपीट एंड सिंग विद एक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? तो क्या मतलब हुआ, इतना सोचने की बात नहीं है। यहीं पे उसका मतलब लिखा हुआ है नीचे ही देखिए, सुनो, मेरे बात दोहराओ और इस गीत को हरकत के साथ गाओ। देखा आपने, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि सुनो, मेरे बात दोहराओ और इस गीत को हरकत के साथ गाओ। इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसका मतलब उर्दू में आपके सामने दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं, है ना। अब इसमें करना क्या है, ये कहाँ की तस्वीर है, ये कहाँ का दिया हुआ है आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, एक गार्डन बना हुआ है, तो यहाँ बच्चे खेल, सर आपको मालूम है गार्डन जाते हैं तो हम सीसा होता है। सीसा किसे कहते हैं? बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे सीसा किसे कहते हैं, तो ये सीसा है ना। और ये स्विंग यानी झूला, जिसे हम कहते हैं झूला, स्विंग है। गो टू फ्रो यानी आगे पीछे होने का, ये गो टू फ्रो इसके अंदर होता है, आगे पीछे करने के लिए बच्चों को। तो बहुत सारी चीज़ें गो टू फ्रो, आगे पीछे, झूले में आगे पीछे होता है ना। अगर ये झूला जो स्विंग हो रहा है, स्विंग यानी कि आगे पीछे हो रहा है, स्विंग झूला। जब ये झूला जब आगे पीछे होगा तो गो टू फ्रो, आगे जाता है पीछे आता है, उसको गो टू फ्रो बोलते हैं। और इसे कहते हैं, इसे तो आपको मालूम है स्लाइडिंग, बच्चे इस पर स्लिप होते हैं, इसे स्लाइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे फन टाइम है, बच्चों का खेलने का वक्त है ये। यहाँ पर देखिए, सीसा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होते रहते हैं, हो गया। और मेरी गो राउंड मतलब जिसमें झूले में गोल गोल घुमाया जाता है, ये मेरी गो राउंड यहाँ पे बना हुआ है, गोल गोल घूमने वाला झूला, उसको मेरी गो राउंड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे झूले वगैरह यहाँ पे बताए गए बच्चों के, उसके साथ खेल भी है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की इस नज़म को अगर पढ़ना है, इतने हिस्से को, बहुत से फ्रेंड्स बोले सर मुझको इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं क्या करूँ? तो ये इंग्लिश का इतना लफ्ज़ पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ूँ मैं? तो उसके लिए इतना टेंशन की बात नहीं है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वो यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है। फ़र्क इतना है कि वो भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू में, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सके। उसी तरह जो नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर नीचे वाला मेरी गो राउंड की लेट्स टेक अ राइड वाला जो लिखा है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, इधर इस साइड में दिख रहा है आपको, ये इसकी जोड़ी है। अब बाकी हिस्सा इधर, बाकी हिस्सा इधर, ऊपर वाला जो हिस्सा था वो यहाँ लिखा हुआ है। तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है अगर आपको पढ़ना भी है तो। बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती सर, तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू आती है, उर्दू पढ़ लो आप बच्चों के साथ, बच्चे पढ़ लेंगे इसको। फिर भी मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। इस नज़्म को कुछ नहीं करना है, बस सुनना है, मेरे बात दोहराना है और इस गीत को हरकत के साथ यानी एक्शन के साथ याद करना है। एक्शन अभी हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं कुछ लफ्ज़ हैं यहाँ पे मैं जिसका मतलब बताना चाहूँगा मैं, जो पेरेंट्स को नहीं मालूम। ये है लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी चढ़ना। ओके। स्लाइड मैंने भी बताया आपको। मैरी गो राउंड मैंने झूले का नाम बताया आपको। स्विंग ये भी झूला होता है, मैरी गो राउंड झूला ये होता है, स्विंग ये झूला होता है। स्लाइड जो होती है मैंने आपको बताया था, है ना। सीसॉ, अभी सीसॉ क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था। सीसॉ, सीसॉ इसे कहते हैं, लिखा है। और मैंने आपको और एक चीज़ लगा था, लैडर, सीढ़ी चढ़ना। ये सीढ़ी जहाँ चढ़े हैं ना बच्चे, उसको लैडर बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसका मतलब नहीं मालूम, लेकिन वो चीज़ें आपने देखी है। चलिए, मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, आपको उसे बस मेरे साथ दोहराना है, बच्चों को भी दोहराने के लिए कहना है। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फन टाइम, प्ले विथ प्ले टाइम। फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। फन टाइम, प्ले टाइम, नाउ वी रन, नाउ वी क्लाइम अप द ladder and down the slide, a merry-go-round, let's take a ride. Here's a swing, go to and fro, bounce the seesaw, high and low. तो ये नज़्म यहाँ पे मैंने पढ़ा हूँ, फिर से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। एक एक लफ्ज़ पहले पढ़ लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए बच्चों को, वरना ऐसा ना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी मुश्किल ना हो जाए हमारे साथ। तो मैं पढ़ रहा हूँ। FUN, फन, TIME, टाइम,
PLAY play, TIME time, NOW now, WEV run, NOW now, WEV CLIMB climb, UP up, THE the, LADDER ladder, AND DOWN down, THE the, SLIDE slide, AMERRY Mary, GO Merry go, ROUND round, LETS let's, TAKE take, RIDE right, HERE apostrophe S hairs, SWING swing, GO go, AND end, FRO fro, BOUNCE bounce, THE the, SEEC SAW sa, HIGH high, LOW low। तो ये लफ्ज़ मैंने एक करके पढ़ा हूँ। अब इसको मैं एक लाइन से पढ़ रहा हूँ। जो लाइन मैं पढ़ूँगा उसके आगे मैं निशान लगाऊंगा। Fun time, play time, now we run, now we climb, up the ladder and down the slide, a merry-go-round, let's take a ride, here's a swing, go to and fro, bounce the seesaw and high and low। फिर से पढ़ रहा हूँ। जो लाइन पढ़ूंगा उसके नीचे मैं लकीरें बनाऊंगा। Fun time, play time, now we run, now we climb, up the ladder and down the slide, a merry-go-round, let's take a ride, here's a swing, go to and fro, bounce the seesaw high and low। FUN fun, PLAY play, TIME time, NOW now, RUN run, CLIMB climb, LADDER ladder, SLIDE slide, DOWN down, ROUND round, RIDE ride, SWING swing, GO go, BOUNCE bounce, HIGH high, LOW low, SEEC SWA सा। इन लफ्ज़ को बच्चों को याद करने के लिए बोल सकते हो आप स्पेलिंग के साथ। मैं इसकी फ़ोटो भी डालने वाला हूँ। बच्चे देख के लिख सकते हैं इसमें से और इसको याद कर सकते हैं। मैंने स्पेलिंग भी बोला हूँ, बच्चे सुन के पूछ सकते हैं कि सर इसमें बच्चे भी मतलब ना देख के सुन कर बोल सकते हैं कि इसको FUN फन लिखा हुआ, जैसा इसको लिखा हुआ FUN फन, TIME टाइम। तो ये सुनकर भी बच्चे इसको याद कर सकते हैं और उसको देख कर लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग भी मैंने बता दिया हूँ। जैसा मैंने UP अप बोला हूँ तो UP बोला हूँ ना, तो ये बच्चे सुन लेंगे कि सर ने इसके अंदर U और P मिल के पढ़ा है, UP अप होता है। तो बच्चे देख कर भी, यानी आपको सिर्फ बस देखना है बच्चे सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। चलिए ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मेरे दोपहर में फिर मैथ्स के भी कुछ सवाल जवाब या फिर उर्दू की कुछ डालूंगा मैं। और एक आज इंशाल्लाह होगा तो एक कार्टून डालूंगा बच्चों के लिए मैं, बस जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।